हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम डिटेल सिलेबस एनालिसिस करेंगे, यानी कि जो सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है और उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इस एग्ज़ाम के बारे में जो और भी इन्फॉर्मेशन है जो नोटिफिकेशन में दी गई थी, उसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम स्पेशली सिलेबस को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यार, जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, यानी कि जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उनका पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने वीडियो में आज बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जान लीजिए, ये जो पोस्ट निकली हुई है एजीएम की, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पर रखा गया है कि वो एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके साथ ही साथ उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो मेजर 2 स्टेजेस हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। और इसके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जान लेनी चाहिए। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो 90% वेटेज कैरी करेगा। इसके साथ ही साथ जो आपका इंटरव्यू है वो 10%, यानी कि मान लेते हैं अगर 100 मार्क्स का अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें 90 मार्क्स जो होंगे वो आपके ऑनलाइन टेस्ट के होंगे और 10% जो रहेगा आपका 10 मार्क्स जो होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। तो इसी रेशियो में जो आपकी मेरिट बनेगी वो इसी के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को देखने से पहले कि जो पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है वो क्या रहने वाला है। जो ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है उसका यहाँ पर ये फॉर्मेट दिया हुआ है पूरा, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया है या फिर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में किया है, तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो पोस्ट है इसका पोस्ट कोड जो है वो बी है। इसके साथ ही साथ जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में वो कितने आएंगे, 180 आएंगे, यानी कि 180 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 आवर 30 मिनट आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे। इसके बाद में अगर पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर देखें तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक दो तरीके के मेनली एक तरीके से 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक नंबर पे आपका पहला जो होगा वह जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा और एक जो आपका रहेगा वो रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला रहेगा। तो जो एक तरीके से जो पार्ट 1 कह सकते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 120 क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो आपको रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट एंड इथिक्स से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमी और कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर देखें कि तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके टोटल, यानी कि 30 30 30 और 30 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो आपका पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा इसमें वो कितना होगा, आधा मार्क्स, यानी कि 0.5 मार्क्स होगा। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। यहाँ से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे जो कि आधे आधे मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके 60 मार्क्स के हो जाएंगे। जो आपका दूसरा पार्ट होगा, यानी कि जो रिलेवेंट डिसिप्लिन होगा, जहाँ पर आपके मेजर सब्जेक्ट से चीज़ें पूछी जाएंगी, तो वहाँ पर जो मेज़र होगा वहाँ पर 60 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 2 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन। तो वहाँ पर आपका जो वेटेज हो जाएगा टोटल ऑल ओवर वो हो जाएगा 120 नंबर का, यानी कि 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 120 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो टोटल कितने का बनेगा जाके, यानी कि 180 मार्क्स का टोटल बनेगा जाके आपका, ठीक है। ये ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा वो 180 नंबर का होगा, ठीक है, और 180 क्वेश्चन भी आएंगे।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो आपको यहाँ पर जो रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये 120 मार्क्स का है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और रीजनिंग वगैरह पे भी फोकस करना है। कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला सिलेबस है, यानी कि जो मेजर आपके ग्रेजुएशन से पूछा जाएगा, तो वहाँ पर क्या रहने वाला है सिलेबस, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेजर हम कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक आपका एंटोमोलॉजी हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया। बाद में जो 5वां पोर्शन है वो है एक्ट वगैरह के लिए, यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट हो गया या फिर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन हो गया, और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 वाला, ये मेजर चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखते हैं। तो एग्रीकल्चर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ की बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप के बारे में और प्रोडक्शन, और स्टैटिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, और इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स और क्रॉप प्रोटेक्शन, और बेसिक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और क्या है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये सिलेबस को इस हिसाब से रखा गया है कि यहाँ पर आप किसी अगर एक बुक को लेते हैं एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी नहीं पूरी होंगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे जगह से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, कभी इंटरनेट सोर्सेज से या फिर कुछ डिफरेंट टाइप की बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर कोई एक ऐसी बुक नहीं है एग्रीकल्चर की जो इन सभी चीज़ों को कवर करे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी कि आपको अपना कंटेंट जहाँ से भी आपको मिलेगा वहाँ से आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको हर फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है, उसमें बेनिफिशियल और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में देखना है। फिर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देखना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, वरना जेनेटिक इंजीनियरिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है। फिर आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फिर पैथोजेंस और कंट्रोल और रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। तो फिर वही यहाँ बायोटेक्नोलॉजी के केस में भी यही है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी बुक नहीं है जो इन सभी चीज़ों को कवर करे। तो आपको जो अपना कंटेंट है या फिर आपको जो बेस्ट कंटेंट आपको चाहिए, तो वो आपको अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी मुझसे जो हो सकेगा, जो भी इम्पोर्टेंट होंगी जो चीज़ें, मैं हो सकता है इस पर कवर करा दूँ यूट्यूब पे ही। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर दूँगा, बाकी आपको खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंटोमोलॉजी आता है 3rd नंबर पे। इसमें भी ये बेसिक एंटोमोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी और बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एक बेसिक अगर आप किसी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना, एक उसके इंट्रोडक्शन में ही आ जाती हैं, जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री की बात करें तो वही जो आप 12th वगैरह में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और केमिकल बॉन्डिंग और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिक्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस के बारे में, एल्कोहल और एल्डिहाइड्स और एसिड्स वगैरह क्या होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कि कोई किसी भी सिलेबस के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं हो सकती है, ना ही कोई बुक ऐसी बनी है जो इस सारे सिलेबस को ख़त्म करती हो। तो इस वजह से आपको अलग अलग जगह से पढ़ना होगा, क्योंकि बुक्स इतनी मोटी होंगी कि आप उन बुक्स को अगर पढ़ेंगे तो उनको ही पढ़ते रह जाएंगे, तो आप आगे अपना सिलेबस फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, आपको ऐसा पढ़ना है जो आपको काम आए आगे, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स ख़त्म करनी है। 5 नंबर पे आता है पीएफए एक्ट 1964 वाला, उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन एक्ट जो है 2011, और उसके बाद में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005। ये एक्ट जो है ये अपने आप में बहुत बहुत बड़े हैं, तो आपको इनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इन एक्ट्स का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या बताया गया है, एक छोटा सा आपको आइडिया होना चाहिए।
तो ये था इसका रिटेन से मतलब मेन डिसिप्लिन वाला सिलेबस, जो मेजर सिलेबस जो आपको पूछा जाएगा, जो आपके मेजर रिलेवेंट डिसिप्लिन में पूछा जाएगा। तो ये था एक डिटेल एनालिसिस सिलेबस का। तो अगर आप बुक्स के बारे में पूछेंगे तो मैंने सिलेबस की एनालिसिस करके मैंने यही पाया है कि कोई भी बुक्स ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको सजेस्ट कर सकूं, कोई ऐसी बुक जो आप परचेज़ करो और आपके पैसे भी वेस्ट जाएं और आप उनको लेकर के आगे बढ़ सको या फिर आपको उससे हेल्प मिले। तो कोई ऐसी बुक्स नहीं है। आप अभी से एक अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। और मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन वाला सिलेबस है, ये जो टेक्निकल के लिए, आप इस पे फोकस करिए। उसके बाद में आप जो आपका जो ये जनरल एप्टीट्यूड वाला सिलेबस है, आप इस पे जाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है। आप इस सिलेबस को पहले 2-3 बार पढ़िए, इसके साथ फैमिलियर होइए, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो इसके अलावा बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।